हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे बात कर रहे थे अल्कोहल फिनोल ईथर। तो हम पिछले वीडियो में बात किए थे प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। आज बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में। तो एडिंग दो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो ईथर जो होते हैं क्या होते हैं, आर ओ आर, दोनों तरफ क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, बीच में ओ रहेगा। आर का मतलब कार्बन, आर का मतलब क्या होता है तुमको मालूम है, एल्काइल ग्रुप होता है। और एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, CnH2n+1, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3, कार्बन आ रहा है ना। तो ईथर जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं। ईथर क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। फिर भी इसको हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HF के साथ, हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड के साथ। इसमें एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, या तो फ्लोरो, या तो क्लोरो, या तो ब्रोमो, आइडो। इसको बोलते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं हैलोजन फैमिली। अच्छा, हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं मालूम है, क्योंकि हैलो का मतलब लैटिन वर्ड में होता है, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। तो ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं जनरली सॉल्ट का फॉर्म करते हैं, इसी का नाम है हैलोजन फैमिली। और तुमको मालूम है ग्रुप 17 में जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा तो ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ेगा। तो एटम का साइज बढ़ने से रिएक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम HF ले लेंगे, HCl ले लेंगे, HBr ले लेंगे, HI, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो HI भाई। क्यों, क्योंकि I का साइज क्या है, बड़ा है, जल्दी वहाँ से जब I का साइज बड़ा होगा तो HI के बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तुरंत H निकल जाएगा वहाँ से इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन के फॉर्म में, ठीक है। उसका किसका होगा बताओ, HBr का होगा। किसका होगा उसके बाद, HCl का होगा। सबसे कम किसका होगा, HF का। तो बॉन्ड लेंथ, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। याद रखना, अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट में बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा और रिएक्टिविटी बढ़ेगा। रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और रिएक्टिविटी घटेगा। रिएक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। तो यह सबसे ज़्यादा कौन होगा, सबसे ज़्यादा कौन होगा, HI, फिर HBr, फिर HCl, फिर कौन होगा, HF। तो अब बताओ ईथर लेस रिएक्टिव है, तो हैलोजन एसिड से किससे करना बेटर होगा, HI से। अगर ये लेस रिएक्टिव तो कम से कम इसको भी तो होना चाहिए रिएक्टिव है। इसलिए हम लोग ईथर का जनरली हम लोग किससे करते हैं, HI से। क्यों करते हैं, क्योंकि ईथर लेस रिएक्टिव है। अगर HCl लेंगे ये भी लेस रिएक्टिव आ जाएगा, जल्द रिएक्शन नहीं होगा। अगर एक लेस रिएक्टिव तो कम से कम एक को तो रिएक्टिव होना चाहिए। इसलिए हम ईथर का रिएक्शन जनरली किससे करते हैं, हम HI से करते हैं। क्यों, HI क्या है, हैलोजन एसिड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे कौन होता है, HF। तो ये लेस रिएक्टिव तो किससे करना अच्छा समझेंगे, HI से, क्योंकि HI रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव तो अच्छा रिएक्शन होगा। इससे HBr उतना अच्छा से नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि HBr भी लेस रिएक्टिव, ईथर भी लेस रिएक्टिव हो जाएगा। चलो, तो हम क्या करते हैं, जब ईथर का रिएक्शन HI से करते हैं, ध्यान देना, HI के साथ, मान लो सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल मतलब क्या है, O के बाद इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन। जब इसको ऐसे करवाते हैं HI के साथ, HI क्या रिएक्टिव है, जितने भी हैलोजन एसिड है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HI है। अब फिर भी तुमको क्या करना पड़ेगा, एट हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, एट हाई टेम्परेचर। तो क्या अगर सिमेट्रिकल ईथर रहेगा
तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है, आर का मतलब कार्बन होता है, तो हमेशा इसमें क्या होगा बताओ, डेल नेगेटिव, इसमें क्या होगा डेल पॉजिटिव, या तो इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव होगा। अब सवाल है कि एच आई में तुमको मालूम है कि एच पर प्लस होता है, आई पर माइनस होता है, तो सिमेट्रिकल ईथर रहेगा तो ये आई माइनस कहीं भी जुड़ सकता है, ये ओ और यहाँ बॉन्ड को तोड़ दो, यहाँ भी तोड़, तेरा मर्जी, सिमेट्रिकल है। अगर मान ले यहाँ बॉन्ड को तोड़े, ध्यान देना, जहाँ टूटेगा वहाँ माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव होगा, आर पर क्या होगा पॉजिटिव, आर का मतलब कार्बन, तो ये आई माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास, एच प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास, तो क्या बन जाए बोलो तो आर ओ एच प्लस क्या बन जाएगा बता आर आई बन जाएगा। ठीक है, मान ले ध्यान देना, फिर सी एच थ्री लिए, फिर ओ लिए, फिर सी एच थ्री लिए, इसका रिएक्शन किससे करवा दिए एच आई से, एट हाई टेम्परेचर में, तो ये किससे टूटेगा जल्दी बताओ, एच प्लस और क्या आई माइनस। तो याद रखना अगर सिमेट्रिकल ईथर रहे तो आई माइनस बॉन्ड या तो यहाँ तोड़ो या तेरा मर्जी, उसमें तेरा मर्जी चलेगा। तो अगर यहाँ बॉन्ड को तोड़ दी, जहाँ बॉन्ड टूटेगा वह माइनस, ऊपर कार्बन पर क्या हो जाएगा प्लस, क्यों कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका होता है फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर किसका होता है नाइट्रोजन का। तो ये H प्लस कहाँ जाएगा O माइनस के पास, तो आई माइनस कहाँ जाएगा C प्लस के पास में, CH3 प्लस के पास, तो क्या बन जाए बताओ CH3 OH प्लस क्या हो जाएगा CH3 I हो जाएगा। कब जब सिमेट्रिकल रहता है। और एग्जांपल देते तब समझ में आएगा। मान ले सुनो CH3 CH2 फिर O फिर CH2 CH3, हमने क्या लगा दिया बता बाबू HI लगा दिए। तो इसमें क्या बताओ H प्लस क्या होगा I पर माइनस, सिमेट्रिकल है तो या तो O और कार्बन के बीच यहाँ बॉन्ड तोड़ो या तो यहाँ तेरा मर्जी, सिमेट्रिकल है। जहाँ टूटेगा तो वहाँ O पर माइनस होगा तो कार्बन पर क्या होगा प्लस होगा। तो ये माइनस क्या लेगा प्लस को ले कौन जाएगा यहाँ से, ये H प्लस चला जाएगा, ये I माइनस कहाँ जाएगा C प्लस पर, तो क्या बन जाए बता तो CH3 CH2 O माइनस H क्या हो जाए बताओ OH प्लस क्या होगा CH3 CH2 क्या हो जाएगा I हो जाएगा। सिमेट्रिकल में इसका मैकेनिज्म बता देते, थोड़ा सा देख लो मैकेनिज्म, सुनना सिमेट्रिकल के लिए देख लो मैकेनिज्म। मान ले मैकेनिज्म सबसे पहले कौन है HI, ये टूट किस में जाएगा बताओ H प्लस और I माइनस को भी एसिड्स जब H प्लस लूज करता है वो हाईली अनस्टेबल होता है H प्लस, ये हाईली क्या है अनस्टेबल है। अब इथर आएगा, मान लो इथर कौन सिमेट्रिकल आ गया CH3 OCH3, तो मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो क्या लिखते हैं बताओ 2 और 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन से बॉन्डेड है फिर एक इस कार्बन से बॉन्डेड है, फिर भी ऑक्सीजन के पास कितना 4 इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है, 4 मतलब 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। अब जैसे H प्लस आएगा तो H प्लस की हाईली अनस्टेबल जाके O पर चिपक जाता है इस तरह से, जब चिपक जाएगा तो बता क्या हो जाएगा CH3 O से H का बॉन्ड लग जाएगा और O पर प्लस क्यों हो क्योंकि उसने क्या लिया H प्लस लिया और यहाँ क्या बताओ CH3 हुआ। अब देखो O पर प्लस होना मतलब डीएक्टिव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन कभी भी अपने पास प्लस रखना पसंद नहीं करता है, या तो माइनस या तो न्यूट्रल, प्लस आ गया तो ये भी कार्बन से खींचना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, या इससे भी खींचना चाहेगा, दोनों सेम है, जिधर खींचेगा वहाँ इधर खींचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल प्लस, क्या हो जाएगा डेल प्लस, इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा डेल प्लस हो जाएगा, इधर से खींचेगा तो यहाँ डेल प्लस हो जाएगा। तो अब सुनना क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पर SN2 रिएक्शन फेवर होता है, ध्यान देना। जैसे मान ले इसको स्टेप 1 लिख लो, इसको
इसको। अब स्टेप 2 दिखाते हैं, ध्यान देना, ध्यान देना। ये CH3 है, ऊपर प्लस है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है। मान ले इधर से क्या कर रहा है, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कार्बन में क्या डेवलप हो जाएगा, डेल प्लस, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज। तो अब कौन आ जाएगा बता, पीछे से कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कौन आ जाएगा, I माइनस। जैसे प्लस आएगा तो I क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको कार्बन को, तो कार्बन I के बीच बॉन्ड बन जाएगा। जैसे देगा तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ से क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और ये दिया माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो तो एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है एक साथ, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो बता क्या हो जाएगा, यहाँ बता CH3 है, CH3 से क्या बता I का बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर क्या बॉन्ड टूट रहा है, किसके बीच, और H के बीच का बॉन्ड, सॉरी और कार्बन के बीच बॉन्ड टूट रहा है, और यह क्या बताओ CH3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बताओ, ट्रांजिशन स्टेट। एक का बॉन्ड टूटना और एक का बॉन्ड बनना क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। और न्यूक्लियोफाइल जब पीछे से अटैक करता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन, है ना। लिखो, अब तुरंत क्या होता है, वहाँ से ये बाहर निकल जाता है, स्टेप 1 से स्टेप 2 जाता नहीं है, यहीं पर निकल जाता है। तो क्या बचे बता, तो CH3I प्लस क्या बचा, CH3OH, ये बन गया, लिख लो। ऐसा नहीं कि दूसरा स्टेप पर जाएगा, यहीं पर आपका ये टूट जाएगा और CH3 से I बॉन्ड जुड़ जाएगा। ये कुछ पल के लिए होता है ट्रांजिशन स्टेट। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर असिमेट्रिकल रहेगा तब क्या होगा, ध्यान दो, ध्यान देना। अगर मान लेते हैं CH3 इधर रहा, ये O इधर क्या रहा, CH2 CH3, अगर हम लोग HS करवा देंगे तब क्या होगा, तो उस समय याद रखना, यह टूटेगा क्या हो बताओ, H प्लस और क्या टूटेगा, I माइनस। ये I माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ प्लस है, तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन O का, या तो ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। लेकिन आज ये सिमेट्रिकल तुम करते, या तो यहाँ तोड़ता या तो यहाँ तोड़ता, लेकिन जब असिमेट्रिकल हो जाएगा, लिनियर फॉर्म में रहेगा, तो ये I माइनस वहाँ अटैक करता है जिधर कार्बन की संख्या कम हो। तो O के बाद यहाँ एक कार्बन है, कितना कार्बन, 2 कार्बन है, इसका मतलब बॉन्ड यहाँ टूटेगा जहाँ कार्बन संख्या कम है, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, या क्या हो जाएगा रे, प्लस। तो ये I माइनस कहाँ अटैक करेगा, जहाँ कार्बन संख्या कम है। कब होगा ये, जब असिमेट्रिकल होता। तो बता क्या बन जाएगा, बोलो CH3I हो जाएगा, इधर क्या बचेगा तब, बोलो CH3 CH2, O पर माइनस कौन चला जाएगा, H पर चला जाएगा, तो ये OH बन जाएगा। आया समझ में। जैसे मान लेते और एग्जांपल दे, समझ में आएगा। मान ले ये इस तरह से है, ये OCH3, इसका नाम है एनिसॉल, इसको मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। अगर तुमको HI दिया रहेगा, बोले क्या बनेगा, तो तुमको मालूम है HI में टूटे क्या, H प्लस और क्या I माइनस, कहाँ I माइनस जाएगा, देखो ये बेंजीन में देखो, यहाँ भी कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कितना 5 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन। तो कहाँ कार्बन संख्या कम है, जहाँ कार्बन की संख्या अगर असिमेट्रिकल रहेगा, RO और रिंग भी एक R मान लेंगे, ये भी तरह क्या ईथर है, तो असिमेट्रिकल ईथर रहेगा तो I माइनस उधर अटैक करता है जहाँ कार्बन की संख्या क्या हो, कम हो। तो यहीं पर कम है, यहाँ 1 या 6 कार्बन है रिंग में, तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो यहाँ O पर माइनस, C पर क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बता, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, CH3I प्लस आपका बेंजीन है, आपका डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, लिख लो। उसका मैकेनिज्म बता देते थोड़ा सा। तो जब लिनियर फॉर्म में रहे, एक तरफ ज़्यादा कार्बन रहे, एक तरफ कम कार्बन रहे, तो I माइनस कहाँ अटैक करता है, जिधर कार्बन संख्या कम हो, मतलब लेस हिंड्रेंस हो, मतलब कार्बन कम हो, लेस हिंड्रेंस। लेस हिंड्रेंस बोले तो जब कार्बन की संख्या कम हो, लेस कार्बन, जब कार्बन की संख्या क्या हो रही, कम हो, ठीक है।
कब? जब लीनियर फॉर्म में रहेगा तब। ब्रांच में कुछ और बात हो जाएगा, लीनियर फॉर्म में रहेगा तब। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म बात कर देते थोड़ा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। देखो मैकेनिज्म किसका? जब सिमेट्रिकल ईथर का रिएक्शन किससे करते हैं? HI के साथ। ध्यान देना, सबसे पहले स्टेप 1 क्या हो, ध्यान देना। स्टेप 1 क्या होगा? ये HI जो है ये क्या होगा? टू किस में जाएगा? H प्लस और क्या I माइनस। कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है वो हाईली क्या होता है बताओ? अनस्टेबल होता है। हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब लेते हैं हम लोग असिमेट्रिकल ईथर लेते हैं। मान ले इधर लिए क्या देखा, ध्यान देना, CH3 फिर O, इधर क्या ले लिए? CH2 और क्या? CH3। तुमको मालूम है कि ऑक्सीजन पर जो है कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 कितना लिखते हम लोग? 2 और 6 लिखते हैं। 6 वायलेंस से तो एक कार्बन, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, किस कार्बन जुड़ा हुआ है। फिर भी ऑक्सीजन के पास कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 का मतलब क्या? 2 लोन पेयर है। अब जैसे ही H प्लस आएगा, H प्लस क्या होता है? हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो जब हाईली अनस्टेबल होगा तो EH प्लस वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस O के पास, तो H प्लस इस O के पास जाके चिपक जाता है इस तरह से। ध्यान देना, तो बता क्या होगा? देखो तो CH3 ये O से H का बॉन्ड लग जाएगा, O से H का बॉन्ड लग जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा बताओ? CH2 और यहाँ क्या होगा बताओ? CH3। O पर चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस क्यों? कि उसने H प्लस लिया, और जैसे ही O पर चार्ज प्लस होगा वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिव हो जाएगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज नहीं रख सकता, या तो न्यूट्रल या तो नेगेटिव चार्ज। तो ये O प्लस क्या करेगा? या तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या तो इस कार्बन से खींचेगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, और यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये I माइनस, ध्यान देना, यहाँ पर भी अटैक करना चाहेगा और यहाँ पर भी करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर देखो तो तुरंत अटैक कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर अटैक करने के लिए एक कार्बन जंप करके आना पड़ेगा। I माइनस को एक कार्बन जंप करके आना पड़ेगा, और यहाँ पर तुरंत अटैक कर जाएगा। तो बेटर कौन होगा? ये वाला बेटर होगा। तो याद रखना, जब लीनियर फॉर्म में रहेगा, ब्रांच नहीं, लीनियर फॉर्म में जब रहेगा तो I माइनस वहाँ अटैक करेगा जहाँ लेस कार्बन हो, जहाँ क्या बता? लेस नंबर ऑफ क्या हो? कार्बन, मतलब हिंड्रेंस कम हो, कार्बन की संख्या कम हो, मतलब लेस हिंड्रेंस हो, लेस हिंड्रेंस हो, वहीं क्या करेगा? अटैक करना चाहेगा। लिख लो। तब क्या होगा? देखो स्टेप 2 में ध्यान देना, तब स्टेप 2 में क्या हो? ध्यान देना रे बाबू। स्टेप 2 में देखो तो ये CH3 है, O पर प्लस है, फिर यहाँ H है, यहाँ क्या बताओ? CH2 और क्या है? CH3 है। तब ये I माइनस यहाँ पीछे से अटैक करेगा, इस तरह से इस कार्बन पर अटैक किया तो कार्बन O का बॉन्ड टूट गया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन O को दे दिया तो न्यूट्रल हो गया, और वहाँ से पूरा बॉन्ड निकल गया। तो एक बॉन्ड का बनना, एक बॉन्ड का टूटना, एक उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन जाए? देखो तो CH3 I के साथ बॉन्ड बनेगा और कार्बन O का बॉन्ड टूटेगा इस तरह से, OH, और क्या है बता? CH2 और क्या? CH3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। एक बॉन्ड का टूटना, एक बॉन्ड का बनना, और तुरंत क्या हो जाता है? फिर ध्यान देना, तुरंत क्या हो जाता है कि ये बॉन्ड टूट जाता है और क्या बन जाए? देखो तो ये क्या बन जाएगा? CH3I प्लस, इस तरह से लिखो उल्टा करके, CH3 CH2OH बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। लिख लो। अब बात करें जब इथर ब्रांचिंग में रहेगा तब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं इस तरह रहे, CH3 C CH3 CH3O CH3 रहे,
अगर हम HI से रिएक्शन करवाएंगे, तुमको मालूम है HI किसमें टूटता है? H प्लस और क्या बाबू I माइनस में। तो अब बॉन्ड कहाँ टूटेगा? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते, इस तरह से बॉन्ड को बड़ा कर दिए, ठीक है। अब बताओ, यहाँ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ बॉन्ड टूट, अगर देखो यहाँ बॉन्ड टूटेगा, ध्यान देना, तो O पर क्या होगा माइनस, C पर क्या होगा प्लस, और C प्लस 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये क्या बन जाता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है मच मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन। लेकिन अगर यहाँ बॉन्ड टूटता, यहाँ पर टूटता, तो यहाँ पर क्या होता? C पर प्लस होता, O पर क्या होता? माइनस होता, तो ये बनता 0 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो तो ये CH3 पर अगर C पर प्लस होता तो क्या होता? यहाँ C, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर प्लस, तो 0 डिग्री कार्बोकैटायन है। 0 डिग्री क्यों है बताओ? 0 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों है? हम बताए थे कि अगर कार्बन प्लस, अगर एक कार्बन जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से 2 डिग्री, 3 कार्बन 3 डिग्री। यहाँ कार्बन प्लस कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। चलो, ये समझ में आ गया। तो कौन बेटर होगा आपका? अगर ये टूटेगा, ध्यान देना, ये टूटता CH3, ये CH3, यहाँ पर क्या होता? CH3, यहाँ पर चार्ज प्लस हो जाता, और क्या टूटता बता? यहाँ O पर माइनस CH3, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो मच मोर स्टेबल है ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ टूटता इस तरह से तो क्या बनता? देखो तो ये बनता CH3, ध्यान देना, CH3, यहाँ पर क्या होगा? O माइनस, यहाँ टूटता तो O माइनस, और यहाँ क्या होता? CH3 क्या होता? प्लस। ये आपका क्या है? 0 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो कौन बेटर होगा? कहाँ टूटना बेटर होगा? जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा हो। तो इसलिए बॉन्ड यहाँ ना टूट के यहाँ टूटता है, तो O यहाँ टूटता है, तो O पर माइनस, कार्बन पर क्या होगा? प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये I माइनस कहाँ जुड़ेगा? C प्लस पर, तो क्या बन जाए बता? तो CH3, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, क्या जुड़ जाएगा बता? I जुड़ जाएगा, तो ये क्या बचा? CH3O माइनस, क्या जुड़ेगा? H प्लस, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH3OH बन जाएगा। लिख लो। इसका मैकेनिज्म बात करते हैं। तो याद रखना, जब ब्रांचिंग में रहेगा तो I माइनस कहाँ अटैक करेगा? जहाँ ज़्यादा ब्रांचिंग हो कार्बन पर, ठीक है। लेकिन जब लीनियर फॉर्म में रहेगा तो I माइनस कहाँ अटैक करेगा? जिधर लेस नंबर ऑफ कार्बन हो, लेस हिंड्रेंस हो। लेकिन ब्रांचिंग में ज़्यादा, जहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा हो, तहाँ अटैक करेगा। चलो, अब इसका मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बात कर देते हैं। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म के बारे में। तो लिखो मैकेनिज्म। क्या था? ध्यान देना, पहले HI होगा स्टेप 1 में, ये टूटे किसमें बताओ? H प्लस, और क्या I माइनस। को भी एसिड अगर H प्लस यूज करते हो हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अब कौन आएगा? ब्रांचिंग वाला इधर आएगा CH3, CH3 क्या? CH3O, और यहाँ पर क्या है? CH3। तुमको मालूम है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितना लिखते हैं? 2 6 वाइलेंस से 21 कार्बन जुड़ा हुआ है, 21 का जुड़ा हुआ है, फिर भी ऑक्सीजन पर कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है अनबॉन्डेड, मतलब 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं। अब H प्लस कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर? ऑक्सीजन पर है, तो H प्लस उस O से क्या चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा तो बता क्या बनेगा? ध्यान देना, CH3 यहाँ क्या बताओ? CH3 हो गया, O पर प्लस हुआ, यहाँ H, और यहाँ क्या जल्दी बताओ? CH3 हुआ। अब ध्यान दें, 2 कंडीशन यहाँ पर आएगा। 2 कंडीशन क्या है? ध्यान देना कि ये O प्लस पर, अगर O पर प्लस आना मतलब क्या होता है? डीएक्टिव हो जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन या तो नेगेटिव के फॉर्म में रहता है या तो न्यूट्रल के फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर किसका होता है? नाइट्रोजन का, फिर किसका होता है? क्लोरीन का, ठीक है। चलो, तो O प्लस क्या करेगा? इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इससे भी खींचना चाहेगा। लेकिन बेटर क्या होगा? अगर यहाँ से खींचेगा, ध्यान दे, यहाँ से खींचेगा, ध्यान देना, अगर यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या बनेगा? देखो तो
C प्लस, ध्यान देना CH3 और ये CH3, और क्या बन जाएगा तब, क्या बन जाएगा CH3OH बन जाएगा। तो यहाँ पर जनरेट हो रहा है बाबू 3 डिग्री कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल होता है। एक कार्बोकैटायन अगर 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा बोलते 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एक कार्बोकैटायन एक कार्बन से बॉन्डेड होगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एक कार्बोकैटायन 2 कार्बन से बॉन्ड होगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री से जब 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा तब, ठीक है, ये बनेगा। तो ये बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर यहाँ से खींचता बाबू, यहाँ से इस तरह से यहाँ से खींचता तो क्या बनता, देखो तो ये बनता CH3 और यहाँ पर क्या होता CH3, यहाँ पर क्या होता OH, और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 पर प्लस, तो ये बनता आपका 0 डिग्री कार्बोकैटायन, 0 डिग्री कार्बोकैटायन ही बनता, जो आपका क्या है ये माइनर बनने का पॉसिबल, ये बनबे नहीं करेगा। ये 0 डिग्री क्यों बोले, क्योंकि ये कार्बन प्लस जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये 0 डिग्री है। अगर कार्बन प्लस जो है अगर एक कार्बन जुड़ा रहेगा उसको बोलते हैं 1 डिग्री, 4 बॉन्ड देखा तो 1 2 3, एक में प्लस है तो ये हो जाता है आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बन प्लस 2 कार्बन बॉन्डेड रहेगा तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री, और कार्बन प्लस अगर 3 कार्बन जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं 3 डिग्री। तो यहाँ पर कार्बन प्लस एक भी कार्बन बॉन्डेड नहीं, इसलिए क्या बोले 0 डिग्री कार्बोकैटायन बोले। चलो तो ये मेजर बनेगा। अब इसी को दिखा दो आगे, और क्या मतलब यहाँ से लेना चाहेगा ऑक्सीजन, तो अब देखो क्या होगा, देखो CH3 यही होगा, ये CH3 यहाँ पर प्लस हो गया। अब कौन आ जाएगा बता, I माइनस आ जाएगा, निक्लोफाइल फ्रंट से आके इस कार्बोकैटायन से क्या कर बॉन्ड बना लेगा। तो फ्रंट से कार्बोकैटायन आता है 3 डिग्री फ्रंट से निक्लोफाइल आता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, तो कौन सा रिएक्शन होता है SN1 रिएक्शन होता है। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन फेवर करेगा, SN1 रिएक्शन फेवर करेगा। तो क्या बन जाएगा देखो तो CH3 और ये I बन जाएगा, लिख लो। चलो इसको इरेज कर देते हैं। चलो आप एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया रहेगा, ध्यान देना, याद रखना, बेंजीन के ऊपर अगर एक कार्बन रहे तो इसको बोलते हैं बेंजाइल। अगर 4 बॉन्ड देखा 1 2 3 और एक में देखा तो प्लस का मतलब एक बॉन्ड कम हो गया, तो इसको बोलते हैं कार्बन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर कार्बन बोलते हैं बेंजाइल, और इस कार्बन और प्लस को तो इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर मान लो ऐसा रहा क्वेश्चन, ध्यान देना, इस तरह से, ये इस तरह से CH2O CH3 और लिख दिया क्या HI, बता क्या होगा, ये टूटेगा, तुमको मालूम क्या टूटेगा H प्लस में और I माइनस, तो I माइनस कहाँ अटैक करेगा, ध्यान देना, अगर यहाँ बॉन्ड टूटता है तो CH2 पर प्लस होगा, तो क्या बनेगा बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री के बाद कार्बोकैटायन में कोई स्टेबल तो कौन है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, और यहाँ टूटता तो क्या बनता 0 डिग्री कार्बोकैटायन। तो बेटर कौन टूटने का, ये टूटेगा, ये वाला, यहाँ से ये वाला ये टूटेगा, यहाँ टूटेगा तो कार्बन प्लस यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये I माइनस कहाँ जाएगा C पर, तो क्या बन जाए देखो, तो इस तरह से आपका यहाँ CH2 क्या हो जाएगा I प्लस क्या हो जाएगा रे CH3O पर माइनस कौन चिपक जाएगा H प्लस चिपक जाएगा, ये बेटर होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करोगे सबसे ज़्यादा कौन होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा, उसके बाद कौन होता है बता बेंजाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और लास्ट में कौन होता है बता 0 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों को भेजो, आगे फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।